हेलो फ्रेंड्स, फटाफट जीके स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग 50 जीके कवर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई क्या है? क्या है विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई? तो ओम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी हड़प नीति की शुरुआत? तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था टालीकोटा का युद्ध? 1576 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो अल बरूनी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया? तो बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित रविशंकर? तो ये संबंधित है सितार से। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो यह हम्पी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जनपद में जाति प्रथा किस पे आधारित थी? किस पे आधारित थी जनपद में जाति प्रथा? तो जन्म पे आधारित थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो याद रखिए शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? कितनी राजभाषाएं वर्णित है वर्तमान में भारतीय संविधान में? तो 22 भाषाएं वर्णित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? कब की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो 1897 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? कितनी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है राज्यसभा की सीमा? तो 5 सीमाओं को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? क्षोभ मंडल पे होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महाबलीपुरम किस वंश का था? तो यह पल्लव वंश का था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में? तो ढाका में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था जर्मनी का एकीकरण? तो 1990 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है?
1.64% है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई? किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखिए 1861 ईस्वी में शुरू हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो याद रखिए रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? किस वर्ष हटाया गया था रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से? तो 1240 ईस्वी में हटाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी थी? तो मदुरै थी पांडवों की राजधानी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी पल्लवों की राजधानी? तो कांचीपुरम थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लगभग 84 वर्ष तक शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? 84 वर्ष तक शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था भारतीय राजभाषा अधिनियम? तो 1963 ईस्वी में पारित किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सतपुरा का सर्वोच्च शिखर है कौन है? धूपगढ़ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है यमुना के किनारे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है इनमें से? तो पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कहाँ प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण? तो कुशीनगर में प्राप्त किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वास्को डी गामा भारत कब आया? कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है राणा प्रताप सागर बांध? तो यह स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? इनमें से कौन सी सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो ईरान है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ के अनुष्ठानों से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखिए 1320 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? किस मुगल शासक ने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा? अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसने दिन-ए-इलाही की स्थापना की थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी तुगलक वंश की स्थापना? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे? किस देश के थे प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी? तो यह थे इटली के थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ओके।